नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और ये वाली जो वीडियो है ये है BSWE 001 जो कि इग्नू का सब्जेक्ट कोड है, इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क। इसमें हम इस सब्जेक्ट की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो है मार्किंग स्कीम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी जैसे ही टाइम मिलेगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि कई बार मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, आप तक पहुँचती नहीं है और आप फिर हर बार कमेंट करते हैं कि इस सब्जेक्ट के डाल दो, जबकि ऑलरेडी हमने उस सब्जेक्ट के डाले होते हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिए करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज मैंने क्लासीफाई अलग से किया हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमने डाले हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप कीजिए, आप पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। ये सब्जेक्ट जो है इसमें 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्ज़ाम होता है और 100 मार्क्स की इस एग्ज़ाम में आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो 20 मार्क्स के आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के आते हैं, कुछ 5 के आते हैं और कुछ 4 मार्क्स के आते हैं। तो इसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि 20 मार्क्स की जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने 500 वर्ड्स में लगभग अटैम्प्ट करना है। 10 मार्क्स वालों को आपने लगभग 250 वर्ड्स में करना है, 5 मार्क्स वालों को 150 में और 4 मार्क्स के जो शॉर्ट नोट आते हैं उनको 100 वर्ड्स में करना है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक वर्ड आप काउंट करें, तो आप एक रफ़ आइडिया ले लीजिए और उसके हिसाब से जो है आप अपने एग्ज़ाम का में टाइम को टोटली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके चलिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। मैंने कोशिश की है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में दे दूं और उम्मीद है कि जो मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के बिहाफ पर आपको बोल सकती हूं कि इनमें से जो है क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, तो आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। देखो, सबसे पहले है ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क एंड सोशल सर्विस ट्रेडिशन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। सोशल वर्क पर तो है ही सब्जेक्ट, तो सोशल वर्क को लेकर के तो क्वेश्चन आएगा ही। उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके जेनरिक प्रिंसिपल्स और उसकी वैल्यूज़ कई बार पूछी गई हैं। फिर सोशल चेंज क्या होता है, सोशल चेंज का रूल क्या है, डिस्कस द रूल ऑफ सोशल चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ सोशल एटीट्यूड एंड सोशल वैल्यूज़, ऑल्सो हाईलाइट द फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। तो सोशल चेंज से रिलेटेड, सोशल वर्क से रिलेटेड, सोशल चेंज से रिलेटेड आपने सारी चीज़ें जो है वो कवर करके जानी है। इसमें आपको ओवरऑल चॉइस नहीं आएगी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस में, बट आपको इंटरनल चॉइस आएगी। फर्स्ट और सेकंड, जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उन 2 में से आपको जो है एक अटैम्प्ट करना है। ओवरऑल चॉइस नहीं आती, इंटरनल चॉइस हर बार देखने को मिलती है। फिर है डिफाइन कास्ट। कास्ट क्या है, कास्ट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कास्ट सिस्टम का इंडियन सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या रहा। ये क्वेश्चन जो है ये आपका 10 मार्क्स में भी आ चुका है, आपका 5 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी पूछा जा चुका है। तो इन क्वेश्चंस को आप इस तरीके से तैयार करिए कि कितने भी मार्क्स के हिसाब से ये आए, लेकिन ये टॉपिक्स आपके अच्छे से कवर होने चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है डिफाइन सोशल प्रोफेशनल सोशल वर्क, डिस्कस इट्स नेचर, स्कोप, फंक्शन एंड आइडियोलॉजीज। Another important question is what is personality and discuss the role of heredity and environment in shaping personality development। तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का रूल जो है एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या रहता है, ये 10 मार्क्स में भी कई बार क्वेश्चन आया है। ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन इन इंडिया, दिस इज ऑल्सो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। Define social control and what are the various forms and means of social control. Highlight the need and importance of social control. Next one is explain the interrelationship between different types of social processes. फिर social justice पर भी क्वेश्चन आता रहा है। सोशल जस्टिस क्या है, हाईलाइट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एम्बॉडी सोशल जस्टिस एंड गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड सोशल पॉलिसी। तो सोशल जस्टिस और सोशल पॉलिसी पर भी कमेंट करना भी आता है, इनके अंदर थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करना भी आता है, इनके ऑब्जेक्टिव्स भी पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन की फॉर्म्स क्या है और सोशल इंटरेक्शन है क्या, ये भी आता है। सोशलाइजेशन क्या है,
सोशलाइजेशन की वेरियस एजेंसीज क्या हैं, मतलब कि सोशलाइजेशन किन किन के थ्रू होता है वो आपको बताना है। समाजीकरण जो है बच्चे का वो किन किन जैसे उसमें किस किस एजेंसीज का, किस इंस्टीट्यूट्स का जो है इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। Next one is define family, describe the characteristics, functions and identify the factors leading to unhealthy families। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है आपको क्या करना है कि इसमें आपको एक दो राइटर के अकॉर्डिंग, एक दो सोशियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको फैमिली की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर आपको करैक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस पूछे गए हैं तो आप डायग्राम की फॉर्म में भी लिखेंगे तो आपका पेपर भी जल्दी अटैम्प्ट होगा और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। तो आप करैक्टरिस्टिक्स को लेके, फंक्शंस को लेके आप जो है डायग्राम भी इनके बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको 250 वर्ड्स में आंसर करने हैं। ये आपको 4 में से कोई 2 क्वेश्चंस जो हैं अटैम्प्ट करने आते हैं। तो इसमें है एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी टू द सोशल वर्क प्रैक्टिस, कि साइकोलॉजी क्या रोल प्ले करती है, साइकोलॉजी कैसे रिलेटेड है सोशल वर्क प्रैक्टिस के साथ। नेक्स्ट वन इज डिफाइन सोशल सिक्योरिटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन सोशलाइजेशन। तो देखिए वैसे एजेंसीज पे आपको मैंने बताया था कि 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर जो है उनको सीधा आपसे क्लासीफाई करवाएगा कि कौन सी जो है प्राइमरी एजेंसीज हैं, कौन सी सेकेंडरी एजेंसीज हैं जो सोशलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ गांधीयन आइडियोलॉजी एंड सर्वोदय मूवमेंट। देखिए इस पर जो है सर्वोदय मूवमेंट पर भी और गांधीयन आइडियोलॉजी पर भी शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कवर करें। एक्सप्लेन द टर्म एथिक्स एंड डिस्कस द नीड फॉर एथिकल बिहेवियर इन सोशल वर्क। नेक्स्ट वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन, ये मैंने आपको बताया था कि आता है सोशल जस्टिस और सोशल पॉलिसी में डिफरेंस कई बार। नेक्स्ट वन इज सोशल मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म में क्या डिफरेंस है, यू हैव टू स्पेसिफाई दिस अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रिक्विसाइट एलिमेंट्स फॉर मेमोरी एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ब्रीफ। फिर है एक्सप्लेन सम मेंटल डिसऑर्डर्स इन अडल्ट्स। देखिए मेंटल डिसऑर्डर भी पूछ लेता है एंड बीज भी पूछ लेता है कि आप उनको कैसे ठीक करेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन एरिक्शंस साइको सोशल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ये क्वेश्चन जो है ये आप अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बार ये पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी टू सोशल वर्क प्रैक्टिस। ये शायद मैंने पहले भी बताया, हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि साइकोलॉजी की सोशल वर्क प्रैक्टिस में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। नेक्स्ट वन इज डिफाइन एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड यू हैव टू डिफाइन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो। एबनॉर्मल साइकोलॉजी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको डिफाइन करनी है, ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको 10 मार्क्स के हिसाब से 250 वर्ड्स के हिसाब से जो है आपको प्रिपेयर करके जानी है। फिर अगर 5 मार्क्स की बात करें तो इसमें जो है आपके 4 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। इन टोटल 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। डेवलपमेंटल टास्क क्या होती है, ब्रीफली प्रेजेंट द डेवलपमेंट टास्क ऑफ यंग अडल्ट्स इन आवर सोसाइटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज डिस्कस सोशल वर्क कोड ऑफ एथिक्स। डिस्क्राइब द टूल्स ऑफ प्रोपेगेंडा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। हाईलाइट द रोल ऑफ स्टेट इन सोसाइटी, एनलिस्ट द मेन एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, मेंशन ब्रीफली हाउ वीबर डिफर्स फ्रॉम मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स की और मैक्स वीबर के आपको थॉट्स में डिफरेंस क्या है वो आपको बताने हैं, उनकी थ्योरीज कैसे अलग हैं। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ मोल्डिंग ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी को चेंज करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज होनी चाहिए वो आपको बताना है, सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एसिमिलेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एज द सोशल प्रोसेसेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ क्लास सिस्टम इन इंडिया, कि क्लास सिस्टम का जो है क्या फ़र्क पड़ा है, क्या इसका असर पड़ता है इंडियन सोसाइटी पर। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशल चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ सोशल एटीट्यूड एंड सोशल वैल्यूज़। तो सोशल क्वेश्चन चेंज पर किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन हमेशा आएगा और इसमें पूछा गया है कि सोशल एटीट्यूड को और सोशल वैल्यूज़ को फॉर्म करने में सोशल चेंज की क्या भूमिका रहती है वो आपको एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेक्सुअलिटी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म, गिव द टाइप्स ऑफ इट। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस ह्यूमन नीड्स एज गिवन बाय मास्लो। तो मास्लो की जो है थ्योरी है
वो हिरारिकल इन्होंने वो स्ट्रक्चर दिया हुआ है नीड्स थ्योरी पर, तो वो आपको करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन ब्रीफली इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑन कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम पर मॉडर्नाइजेशन का, आधुनिकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार जो है पेपर में पूछा गया है कि एडोलेसेंस, किशोरावस्था जो है ऐसी अवस्था होती है, इसको स्टॉर्म एंड स्ट्रेस की अवस्था कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है ये आपको एक्सप्लेन करना है। लिस्ट द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्राउड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको 5 मार्क्स के हिसाब से तैयार करने हैं 150 वर्ड्स के हिसाब से। फिर 4 मार्क्स में शॉर्ट नोट जो आते हैं वो आपको यहाँ पर मैं लिखना भूल गई कि ये 100 वर्ड्स में आपको करना होता है इनको अटैम्प्ट अबाउट 100 वर्ड्स में। और सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो आप जितना अच्छा उसके आप पॉइंट्स की फॉर्म में आप हेडिंग बना करके, स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चंस जो होते हैं उनमें आप कंक्लूजन भी लिखें लास्ट में, तो आप निश्चित तौर पर आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसमें जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए हैं, जैसे कि कल्चरल प्लूरलिज्म है, स्टीरियोटाइप है, सेफालोकॉर्डल है, वॉलंटरी एक्शन, इकोलॉजिकल सोशल अप्रोच, ICDS, फिक्सेशन, कल्चरल लैग, सोशलाइजेशन, ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, लीडरशिप ट्रेट्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, एनल स्टेज क्या होती है, चैरिटी, सोशल केस वर्क, सोशल सिक्योरिटी, बेवरेज रिपोर्ट पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, पंचायती राज सिस्टम पर नोट, बायोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं, इक्वालिटी, थेरेपीज फॉर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़ पर नोट आता है, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट आता है, सेजोफ्रेनिया पर आता है, एडजस्टमेंट्स दैट टेक प्लेस इन मैरिज, एलिजाबेथन पुअर लॉ, सोशल वर्क वैल्यूज़ एंड सिटीजनशिप। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये रिपीट होते हैं, और अगर आप इनको करके जाएंगे तो आप जो है, मुझे लगता है कि लगभग अपना पूरा पेपर आप अच्छे से कंप्लीट करके आएंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, इनके नोट्स बना लें। जब नोट्स अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब हो जाएंगी तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है अपडेट कर दूंगी कि आप नोट्स कैसे ले सकते हो। बाकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके हमारे पास नोट्स हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के नोट्स हम प्रिपेयर करते हैं, तो भले ही कम सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड करवा पाए, तो अगर आप हमसे उन सब्जेक्ट्स के नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस वीडियो की जो PDF है मैं वहाँ पर शेयर करूँगी अभी, तो आप जो है PDF को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन आप वीडियोज़ ज़रूर देखें, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो होते हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन किए जाते हैं वीडियोज़ में, जो कि आपको PDF के माध्यम से हम नहीं बता सकते। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।